अजी इश्क का मजहब से क्या लेना देना है, उसका प्रेम का धर्म से क्या लेना देना है, वो तो इश्क है और किसी से भी किया जा सकता है, वो पर्सन से किया जाता है, आदमी से किया जाता है, उसमें मजहब की और धर्म की दीवारें खड़ी मत कीजिए। तो जो सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल मीडिया है वो भी उसमें सहायक होता है, और जहां कहीं समाज इस प्रकार के विवाहों पर उंगली उठाता है या आपत्ति करता है, या परिवार, तो कहा कि लव पर पहरा, इश्क के ऊपर पाबंदी, दिलों पर पाबंदी। तो ये सब इतना एक व्यापक षड्यंत्र है, उसके लिए ब्रेन वॉश करने के लिए सिद्धांत गढ़े गए उसका, और उनको कहा गया कि इश्क ही सबसे ऊंचा है और उसका मजहब की दीवारों से, और इश्क किसी दीवार को नहीं मानता, इश्क किसी बंधन को नहीं मानता, इश्क का कोई मजहब नहीं होता। जैसा कहा गया है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो वो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए अगर किया जाए, चोरी के लिए, छीनने के लिए, लूट के लिए किया जाए, तब तो मजहब नहीं होता। लेकिन जब उसके पीछे आइडियोलॉजी होती है कि हमको काफिरों को गैरत करना है, कत्लो-गारत करना है, गैरत नहीं कत्लो-गारत करना है, नेस्त नाबूद करना है, तो फिर उसका मजहब होता है, आतंकवाद का मजहब होता है, कश्मीरी आतंकवाद का मजहब है, ओसामा बिन लादेन के आतंकवाद का मजहब है, अल जवाहिरी के आतंकवाद का मजहब है, अल कायदा के आतंकवाद का मजहब है। उसी प्रकार से अगर आप लव के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये नारा दे रहे हैं कि इश्क तो सबसे ऊंची चीज है, इश्क तो खुदा है, इश्क तो कोहे तूर है, इश्क तो ये है, और इश्क तो, ये सब लफाजियां हैं, और ये केवल काफिर छोकरियों को जाल में फंसाने के लिए, असलियत जब तक जाहिर होती तब तक बहुत देर हो जाती है। क्योंकि जब वो लड़कियां जाती हैं, अगर दुनिया में ऐसी कोई कम्युनिटी है जहां औरतों को पैरों की जूती के समान या टिश्यू पेपर के समान इस्तेमाल किया जाता हो, तो मैं बिना किसी संदेह के और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि दुनिया में औरत का इस्तेमाल, उसको इस्तेमाल की चीज मानने वाली जो कम्युनिटी है, और जो सोच है, जो चिंतन है, जो दर्शन है, जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, वो इस्लामिक फिलॉसफी है। औरतें जो हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर फरमाते हैं कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, और अपनी खेतियों में तुम जब चाहो जैसे चाहो जा सकते हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इस्तेमाल करने की चीज, औरत इस्तेमाल करने की चीज है, उसको इस्लाम की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाए या उसको जो है अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो स्त्री को इस्तेमाल करने का जो फलसफा है, उससे बढ़कर के कोई अमानवीय कोई फलसफा नहीं हो सकता। इसलिए चाहे सैद्धांतिक तौर पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाए, चाहे प्रलोभन उनको दिया जाए, चाहे उनको कामुकता की ओर प्रेरित करके, उनको उत्तेजित करके, उनकी कामुकता को उत्तेजित करके जो है उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और उसका उद्देश्य यदि अपने मजहब का विस्तार है, तो उससे बढ़कर के मानवता का कोई द्रोह और उससे बढ़कर कोई शैतानी हरकत हो नहीं सकती। लव जिहाद का केवल इतना ही फसाना है कि आगे भी धोखा है, मध्य में भी धोखा है, अंत में भी इसका धोखा ही धोखा है। और अंत में जब औरत समझती है कि अरे तू कहाँ आ गई, यहाँ तेरी कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, यहाँ तो जो कुछ भी है मर्द ही मर्द हैं। इस्लाम जो है वो मर्द को हुकूमत करने का, इस्तेमाल करने का, औरत को इस्तेमाल करने का हक देता है, और उसको बड़ा सवाब का काम मानता है। औरत का वहां कोई वजूद नहीं है। तलाक 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 देकर के किसी को भी दाखिल दफ्तर करना या रद्दी की टोकरी में, डस्टबिन में फेंक देना, गार्बेज में, कूड़ेदान में फेंक देना, ये मर्द के लिए आसान काम है। लेकिन कभी आज तक कोई कुछ पढ़ी लिखी औरतें ये मांग कर रही हैं कि हम तलाक क्यों नहीं, 3 बार तलाक देकर किसी और को हम रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकती और नया सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकती। तो ये जो बराबरी का जो सिद्धांत है वो इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम का जो थ्योरी है वो बराबरी की थ्योरी नहीं है, और औरत और मर्द को तो बराबरी कभी हासिल हुई ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो ये है कि किसी मियाँ के साथ कोई बीवी किसी मस्जिद में जाकर के उसके बगल में बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकती। ईदगाह में भी मुसलमानों के साथ उनके औरतों को, उनकी बेगमों को, उनकी खातूनों को, खवातीन को साथ में बगल में बैठ करके
नमाज पढ़ने का हक इस्लाम नहीं देता। उनको अगर नमाज पढ़नी है तो अपने घरों में पढ़ें, जो कुछ करना हो अपने घरों में करें। तो ये इतना बड़ा, जबकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि बिना पत्नी को साथ लिए आप कोई धर्म कार्य संपन्न कर ही नहीं सकते। पत्नी का होना जरूरी है, उसके बिना न आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, न श्राद्ध कर सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, न व्रत कर सकते हैं, न उपवास कर सकते हैं। कितना बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। तो इसलिए हमारे यहाँ धर्म जो है वो उसमें सहधर्मिणी का नाम दिया गया है, जो धर्म कार्यों में हमारा सहयोग करती हो, हमारे धर्म पालन में हमको सहयोग देती हो, हमारे धार्मिक कार्य को, हमारी धार्मिकता को परिपूर्णता प्रदान करती हो, वो हमारी सहधर्मिणी है। और वहाँ वो केवल बीवी है। जब चाहे औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तो ये फलसफा है इस्लाम का कि औरत को इस्तेमाल करो और औरत को इस्तेमाल करके उसके द्वारा इस्लाम की ताकत को बढ़ाओ और काफिरों को कमजोर करो। तो इसको मैं लव जिहाद का नाम नहीं देता, ये सेक्स जिहाद है और एक इतना बड़ा विश्वव्यापी षड्यंत्र है। इसमें प्रायोजित रूप में काफिर लड़कियों को जमाने भर के हथकंडे इस्तेमाल करके उनको फंसाया जाता है। फिर चारों तरफ से जब वो घिर जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी अश्लील तस्वीरें खींची जाती हैं, फिर उनको बदनाम करने की धमकी दी जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। फिर बेचारी वो मजलूम औरत जो है वो कुछ नहीं कर पाती, बेबस हो जाती है। वो चाहे औरत हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कन्या हो, चाहे तलाकशुदा हो और चाहे किसी की बीवी हो, उसका अंत में परिणाम औरत अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। लेकिन तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। इसलिए जो पढ़ी लिखी, अंग्रेजी पढ़ी लिखी, कॉन्वेंट कल्चर में डेवलप हुई जो लड़कियां हैं, उनको सावधान होना चाहिए कि अगर तुम बराबरी का हक इस्तेमाल करना चाहती हो तो तुमको इस्लाम से और उसकी हवा से और उसकी बू से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अन्यथा अंततोगत्वा तुम पैरों की जूती बन करके टिश्यू